बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष के विधायक ने ही केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अनिल सिंह ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मामला जुड़ा है सवर्ण समाज के अधिकारों से और विरोध अब सड़कों तक पहुंच चुका है। बिहार के नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा से 4 बार विधायक रहे भाजपा नेता अनिल सिंह ने केंद्र सरकार के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। अनिल सिंह का कहना है कि ये बिल सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के साथ भेदभाव करता है। विधायक ने 15 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि इसमें एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लिए शिकायत निवारण समिति का प्रावधान है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई ठोस सुरक्षा नहीं दी गई। उनका आरोप है कि फर्जी शिकायतों पर कार्रवाई से जुड़ा पुराना प्रावधान भी हटा दिया गया है, जिससे शिक्षकों को ब्लैकमेल होने का खतरा बढ़ गया है। अनिल सिंह ने सवाल उठाया, अगर न्याय की बात है तो सबके लिए बराबर क्यों नहीं? देखिए, यूजीसी बिल जो अभी आया है 15 तारीख को, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है 15 जनवरी को, और समान वर्गों में जो असंतोष है वह स्वाभाविक है। इसलिए कि 2012 में कांग्रेस के एमपी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने पहले भी रिपोर्ट दिया था जिसमें एससी एसटी को शामिल किया गया था। अभी जो बिल आया उसमें ओबीसी को भी सम्मिलित किया गया है, पर सामान्य वर्गों के बारे में कोई उसमें स्पष्टता नहीं है। इसके कारण सामान्य वर्गों के बच्चों में प्रिंसिपल हो या प्रोफेसर हो या इंस्टीट्यूशन हेड हो, सभी के मन में एक भ्रांति है, गलत, या उनके मन के अंदर एक जो चिंताएं हैं वो स्वाभाविक है कि कल अगर कुछ भी होता है, कोई किसी के प्रति अगर कोई ब्लेम लगा देता है, कोई अगर उनके प्रति कोई आरोप लगाता है, तो वो उनकी सुनवाई उस कमेटी में 15 दिन के अंदर होगी। अपील में वो नहीं जा सकते, तो उनके विरुद्ध एक्शन होगा। 12 में जो कमेटी थी उसमें था कि कोई अगर गलत आरोप लगाता है और वो प्रमाणित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन किया जाएगा। जो कि जो 15 तारीख को जो बिल यूजीसी बिल अभी आया है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें उन चीजों को हटा दिया गया। साथ ही साथ तब सिर्फ एससी एसटी का था, इस बार ओबीसी को ला दिया गया है, ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। तो सामान्य वर्ग को क्यों छोड़ दिया गया है? सामान्य वर्ग को भी उसमें जोड़िए। उस यूजीसी के अंतर्गत, उस कैंपस के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर डिस्क्रिमिनेशन एससी एसटी के खिलाफ हो या ओबीसी के खिलाफ हो, सामान्य वर्ग के खिलाफ हो, कोई भी व्यक्ति शिकायत करे और सबके लिए समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। और जो 12 में था कि जब कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है और जांच में असत्य पाए जाते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, यह भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए। उन्होंने 2012 की दिग्विजय सिंह कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि नियमों में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मौजूदा मसौदा इसके उलट है। विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जिक्र करते हुए मांग की कि यूजीसी बिल में तुरंत संशोधन किया जाए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि शिक्षा मंत्रालय और पार्टी के कुछ नेता इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे। इस बीच नवादा में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा। बीजेपी कार्यालय का घेराव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूके गए। अनिल सिंह ने साफ कहा, जो भी करना पड़ेगा सड़क पर उतरेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी के भीतर यह असंतोष इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सामान्य वर्ग पार्टी का बड़ा वोट बैंक रहा है। राजनीति गलियारों में चर्चा है कि सत्ता में रहते हुए अपनी सरकार के बिल के खिलाफ ये अब तक की सबसे खुली बगावत है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।